पीआईए का संकट रातों रात पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तानी नागरिक के लिए यह गर्व का नहीं, चिंता का क्षण है। पाकिस्तान की कहानी एक चेतावनी है। पाकिस्तान की आर्थिक कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो तो वह है कर्ज, कर्ज और सिर्फ कर्ज। कंगाल पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी बदहाली की ऐसी तस्वीर लेकर खड़ा है जिसे देखकर सवाल उठना लाजमी है। क्या किसी मुल्क की पहचान उसका आत्मसम्मान और उसकी संप्रभुता सच में नीलामी की चीज बन सकती है? जिस पाकिस्तान ने कभी इस्लामिक वर्ल्ड की ताकत होने का दावा किया था, आज वही पाकिस्तान अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को एक एक कर बेचने पर मजबूर है। और इस बार मामला सिर्फ किसी सरकारी दफ्तर या जमीन का नहीं, बल्कि उस एयरलाइन का है जिसके नाम में ही इंटरनेशनल जुड़ा है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक बिजनेस डील है या पाकिस्तान की आर्थिक नाकामी, नीतिगत दिवालियेपन और वर्षों की बदइंतजामी का क्या ये खुला कबूलनामा है? जवाब ढूंढने के लिए किसी को अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं, बस बीते 3 दशकों के पाकिस्तान को देख लेना काफी है। राष्ट्रीय प्रतीक की नीलामी, मजबूरी या सुधार? 135 अरब पाकिस्तानी रुपए में पीआईए का बिकना कागजों में भले प्राइवेटाइजेशन कहलाए, लेकिन असलियत में यह उस सिस्टम का पोस्टमार्टम है जो सेना परस्त राजनीति, आतंक के संरक्षण और कर्ज पर पलती अर्थव्यवस्था के सहारे चलता रहा। पाकिस्तान ने इसे रिफॉर्म का नाम दिया, टीवी पर लाइव दिखाया मानो यह कोई उपलब्धि हो, मगर सच यह है कि यह लाइव टेलीकास्ट पाकिस्तान की मजबूरी का सीधा प्रसारण था। सोचिए, जिस एयरलाइन को कभी देश की शान कहा जाता था, वह आज इतने कम दाम में बिक गई कि भारतीय रुपए में देखें तो यह रकम किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लागत के आसपास बैठती है। सवाल यह है, क्या किसी देश की राष्ट्रीय एयरलाइन की कीमत इतनी सस्ती हो सकती है कि सरकार उसे सफल सौदा बताकर अपनी पीठ थपथपाने लगे? घाटे की कहानी, जब उड़ान भरने से पहले ही जहाज जमीन पर आ गई। पीआईए का संकट रातों रात पैदा नहीं हुआ। सालों से यह एयरलाइन घाटे में चल रही थी। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं, विमानों की हालत खस्ता, मेंटेनेंस पर खर्च ना के बराबर और नतीजा तकनीकी खराबियां, उड़ानों में देरी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी। हालत यह रही कि यूरोप तक ने सुरक्षा कारणों से पीआईए पर बैन लगा दिया। आज का बड़ा सवाल यह है कि जब एक एयरलाइन को उड़ाने की जिम्मेदारी सरकार ठीक से नहीं निभा पाई, तो क्या वही सरकार पूरे देश की अर्थव्यवस्था संभाल सकती है? पाकिस्तान ने इस सवाल का जवाब अपने ही फैसलों से दे दिया है। बोली, बधाइयां और बड़ा भ्रम। बिडिंग प्रक्रिया यानी नीलामी में आरिफ हबीब ग्रुप, लकी सीमेंट और एयर ब्लू जैसे स्थानीय खिलाड़ी शामिल हुए। आखिरकार 135 अरब रुपए की बोली लगाकर आरिफ हबीब ग्रुप विजेता बना। सरकार ने पहले 100 अरब का रेफरेंस प्राइस तय किया था, उससे ऊपर बोली गई तो इसे सफलता बता दिया गया। लेकिन असल सवाल यह है, क्या कीमत बढ़ जाना ही सफलता का पैमाना होता है, या राष्ट्रीय संपत्ति का दीर्घकालिक मूल्य भी कोई मायने रखता है? सरकार कह रही है कि 75% हिस्सेदारी बेच दी गई है, 25% शेयर अगले 90 दिनों में बिक सकते हैं और निवेशक को 5 साल में 80 अरब रुपए लगाने होंगे। सुनने में ये सब अच्छा लगता है, मगर पाकिस्तान का इतिहास गवाह है, वहां योजनाएं अक्सर प्रेस रिलीज से आगे नहीं बढ़ती। आईएमएफ से लेकर दोस्तों तक भीख का अंतहीन सिलसिला। पाकिस्तान की आर्थिक कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो तो वह है कर्ज, कर्ज और सिर्फ कर्ज। आईएमएफ हो, सऊदी अरब हो या चीन, हर दरवाजे पर दस्तक दी गई, हर बार मदद मांगी गई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिले पैकेजों ने कुछ वक्त के लिए सांस लेने की मोहलत दी, लेकिन बीमारी ज्यों की त्यों रही। क्यों? क्योंकि इलाज गलत था। आतंकवाद से दूरी नहीं, सेना के बजट में कटौती नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश नहीं, तो फिर सुधार आए भी तो कैसे?
जब बजट का बड़ा हिस्सा रक्षा और कर्ज चुकाने में चला जाए तो विकास के लिए बचेगा क्या? भारत बनाम पाकिस्तान, दो रास्ते, दो नतीजे। अब जरा तुलना कीजिए। भारत ने भी एयरलाइन का निजीकरण किया, लेकिन फर्क साफ है। एयर इंडिया का निजीकरण मजबूरी नहीं, रणनीतिक था। उसे टाटा ग्रुप जैसे भरोसेमंद औद्योगिक समूहों के हाथों सौंपा गया, जो विस्तार, आधुनिकीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की सोच रखता है। नतीजा, आज एयर इंडिया नए विमानों, बेहतर सेवाओं और वैश्विक नेटवर्क के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं पाकिस्तान में पीआईए की बिक्री हताशा का प्रतीक बन गई है। वहां निजीकरण का मतलब है कुछ भी बेच दो, बस आईएमएफ की अगली किश्त मिल जाए। सत्ता के गलियारों में तालियां, जनता के बीच सवाल। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कैबिनेट बैठक में अधिकारियों को बधाई दी, लेकिन सवाल यह है, किस बात की बधाई? उस काम की जिसमें एक राष्ट्रीय प्रतीक को बेचना पड़ा, या उस नाकामी की जिसने पाकिस्तान को इस मोड़ पर ला खड़ा किया? आम पाकिस्तानी नागरिक के लिए यह गर्व का नहीं, चिंता का क्षण है, क्योंकि आज एयरलाइन बिकी है, कल बंदरगाह बिक सकता है, परसों कोई और राष्ट्रीय संपत्ति। यह सिलसिला अगर यूं ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियां विरासत में क्या पाएंगी? सोच की बीमारी, सिर्फ सिस्टम नहीं। आज का बड़ा सवाल सिर्फ पीआईए तक सीमित नहीं है। असली सवाल है, क्या पाकिस्तान अपनी सोच बदलेगा? जब तक भारत विरोध राजनीति का ईंधन बना रहेगा, तब तक आतंक को रणनीतिक संपत्ति समझा जाएगा, तब तक कोई भी आर्थिक सुधार टिकाऊ नहीं हो सकता। भारत ने यह दिखाया है कि लोकतंत्र, विकास और वैश्विक सहयोग से देश मजबूत बनता है। पाकिस्तान ने यह दिखा दिया कि गलत प्राथमिकताएं देश को बिकाऊ बना देती हैं। लाइव टेलीकास्ट का सच, पीआईए की बिक्री को लाइव दिखाना शायद सरकार के लिए पारदर्शिता का प्रतीक था, लेकिन दुनिया ने इसे मजबूरी के रूप में देखा। कैमरे के सामने मुस्कुराते चेहरे, पीछे छिपा डर, अगली किश्त मिलेगी या नहीं, यही पाकिस्तान की सच्चाई है। अब आगे क्या? पीआईए की बिक्री से पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ मजबूत नहीं होगी। ये सिर्फ समय खरीदने की कोशिश है, और वह भी असफल, क्योंकि जब तक नीतियां नहीं बदलेंगी, सोच नहीं बदलेगी, और जब तक आतंक के रास्ते से मुंह नहीं मोड़ा जाएगा, तब तक कोई चमत्कार नहीं होगा। आज भारत आत्मविश्वास से भविष्य की ओर देख रहा है। भारत ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन और मैन्युफैक्चरिंग में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, और कंगाल पाकिस्तान, वह अपने अतीत की गलतियों की कीमत चुका रहा है। अब आखिरी सवाल, आज का बड़ा सवाल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। क्या आतंक और कर्ज पर पलने वाली अर्थव्यवस्थाएं कभी आत्मसम्मान के साथ खड़ी हो सकती हैं? पाकिस्तान की कहानी एक चेतावनी है, और भारत की यात्रा एक जवाब। सवाल यही है, क्या पाकिस्तान कभी भारत से कुछ सीखेगा, या यूं ही अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को बेच बेच कर दुनिया के सामने अपनी नाकामी का तमाशा बनाता रहेगा? वहीं आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। ये आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा, और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।